ठीक है, तो देखो आज हमारे पास टॉपिक है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम CLR इन डॉटनेट फ्रेमवर्क। ठीक है, मतलब हमारे पास ये CLR क्या होता है डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर। ठीक है, इसको समझना है यहाँ पे। ठीक है, देखो पहला पॉइंट यहाँ पे देखो, द CLR इज द फाउंडेशन ऑफ द डॉटनेट फ्रेमवर्क। ठीक है, फाउंडेशन मतलब बुनियाद। ठीक है, मतलब डॉटनेट फ्रेमवर्क की बुनियाद है क्या, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ठीक है, अब ये है क्या, देखो एक्ट्स एज एन एग्जीक्यूशन इंजन फॉर द डॉटनेट फ्रेमवर्क। एग्जीक्यूशन इंजन से मुराद जो आपके प्रोग्राम्स को, ठीक है, डॉटनेट फ्रेमवर्क से रिलेट करके उनको रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, मैनेज करता है। ठीक है, वो आपके पास क्या कहलाता है, CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ठीक है, देखो अगर आपने इससे पहले फॉर एग्जांपल हमने जावा कवर की थी, जावा के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था JVM का, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, वो भी हमारे पास क्या थी, मतलब हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में हमें हेल्प करता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो CLR है ना, वो भी JVM की तरह ही एक तरह से काम करता है। ठीक है, तो मतलब वहां पे JVM था हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशंस के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर, CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ठीक है, बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये डॉटनेट फ्रेमवर्क का। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखो, manages the execution of programs and provides a suitable environment for programs to run। ठीक है, मतलब आपके प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है कि वो किस तरह से स्टार्ट होते हैं और आगे किस तरह से वर्क परफॉर्म करते हैं, और जो भी एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, मतलब एक प्रोग्राम को रन करने का वो सारा एनवायरनमेंट आपको कौन देता है, CLR। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, प्रोवाइड्स अ मल्टी लैंग्वेज एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। अब मल्टी लैंग्वेज का मतलब मैंने आपको याद होगा जब हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था डॉटनेट फ्रेमवर्क का, तब हमने क्या बताया था कि डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस सपोर्टेड है। ठीक है, मतलब बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो डॉटनेट फ्रेमवर्क को यूज करती हैं, उसकी लाइब्रेरीज को यूज करती हैं। ठीक है, ये जाहिर बात है, अगर वो डॉटनेट फ्रेमवर्क को यूज करती हैं तो वो उसके कंपोनेंट्स को भी यूज करती होंगी। तो CLR समझ लो एक तरह का, आप इसको एक तरह का कंपाइलर भी कह सकते हो। ठीक है, मतलब CLR एक तरह का कंपाइलर है जो कि मल्टीपल लैंग्वेजेस, मतलब जिसको डॉटनेट सपोर्ट करता है, सही है, उन लैंग्वेजेस को कंपाइल करने के लिए, ताकि वो आपके कंप्यूटर को समझ आ सके। ठीक है, ये काम कौन करता है, CLR करता है। ठीक है, मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं तो ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम होता क्या है। देखो आपके पास ये जितनी भी लेफ्ट साइड पे लैंग्वेजेस नजर आ रही हैं, ये वो लैंग्वेजेस हैं जो मतलब डॉटनेट फ्रेमवर्क जिनको सपोर्ट करता है। ठीक है, मतलब ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, C#, VB.NET, F#, ये किसके थ्रू चलती हैं, डॉटनेट फ्रेमवर्क के थ्रू चलती है। मतलब इनके अंदर जो लाइब्रेरी यूज करते हैं वो डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, अब देखो हर लैंग्वेज का अपना एक कंपाइलर होता है। ठीक है, C# है, C# का अलग एक कंपाइलर है, VB.NET उसका एक अलग कंपाइलर है, F# उसका एक अलग कंपाइलर है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले होता क्या है, हम देखते हैं यहाँ पे C# को, क्योंकि हम C# से अभी लिंक है। ठीक है, C# में जो हम कोड लिखते हैं, ठीक है, जो सोर्स कोड हम C# के अंदर लिखते हैं, वो सबसे पहले उसको कंपाइल कौन करता है, उसका अपना कंपाइलर। ठीक है, मतलब हर लैंग्वेज का क्या होता है, एक अपना कंपाइलर होता है। ठीक है, मतलब आपने क्या किया, जो भी सोर्स कोड लिखा C# के अंदर, C# के कंपाइलर ने उसे क्या किया, कंपाइल किया, फिर उसे कन्वर्ट किया CIL के अंदर। अब ये CIL क्या है, इसको कहते हैं कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ठीक है, मतलब एक बीच में एक ऐसी लैंग्वेज होती है, ठीक है, जिसको आप असेंबली लैंग्वेज भी कह सकते हो। ठीक है, एक ऐसी इंटरमीडिएट लैंग्वेज होती है जो कि मतलब जब C# का कंपाइलर जो कोड कन्वर्ट करके किस में ले आता है, CIL के अंदर ले आता है। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ CIL को हम MSIL भी कहते हैं। ठीक है, मतलब दो नाम है, मतलब एक ही चीज है और उसके दो नाम है। CIL मतलब कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज, और MSIL का मतलब माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ठीक है, मतलब ये दोनों नाम यूज होते हैं, लेकिन मोस्टली अब हमारे पास यूज क्या होता है, कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ठीक है, तो जो भी C# का सोर्स कोड कंपाइलर जब उसको कन्वर्ट किस में करता है, CIL के अंदर। ठीक है, अच्छा एक चीज नोट करना कि जो आपका सोर्स कोड है ना, कंपाइलर क्या करता है, उसको
कन्वर्ट करके किसके अंदर ले आता है, CIL के अंदर ले आता है, MSIL के अंदर ले आता है। ठीक है, अब ये जो CIL है, MSIL है, इसके अंदर सारा कोड आपका होता है, मतलब जो सोर्स कोड है वो कन्वर्ट होने के बाद सारा कोड कहां पे आ जाता है, MSIL आ जाता है, लेकिन अपनी लैंग्वेज में, मतलब जो इसकी अपनी लैंग्वेज होगी असेंबली लैंग्वेज, उसके अंदर ये सारा कोड यहाँ पे कन्वर्ट होके इसके पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये जाता है CLR के अंदर। सही है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। मतलब देखो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, मतलब अगर C# की वो कंपाइलर उसे कन्वर्ट किस में कर रहा है, CIL के अंदर। VB.NET का जो कंपाइलर है वो भी उसे कन्वर्ट कर रहा है CIL के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ पे अब आ जाता है एक फेज CLR का। अब CLR के अंदर एक और कंपाइलर होता है, उस कंपाइलर का क्या नाम है, JIT। अब JIT की फुल फॉर्म क्या है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ठीक है, मतलब CLR के अंदर एक और कंपाइलर मौजूद है जिसका नाम है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ठीक है, अब ये जो JIT कंपाइलर ये करता क्या है, देखो CIL के अंदर मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल बहुत सारा कोड होता है। ठीक है, अगर मैं आपको इसको थोड़ा नीचे से समझाऊं, सही है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने बताया कि जब आपका फॉर एग्जांपल ये C# का कोड है, उसको कंपाइलर CIL के अंदर, MSIL के अंदर कन्वर्ट करता है, फिर उसके बाद वो कोड आता है JIT के अंदर। ठीक है, अच्छा अब देखो मैंने क्या बताया था कि जो आपका MSIL है उसके अंदर आपका जो सोर्स कोड है वो सारा कन्वर्ट होके कहां पे आ जाता है, MSIL के अंदर आ जाता है। अब ये कन्वर्ट होता है मजीद नेटिव कोड के अंदर। अब ये नेटिव कोड क्या है, गौर से सुनना। नेटिव कोड वो कोड होता है जो आपका कंप्यूटर समझता है, मतलब इसको आप बाइनरी लैंग्वेज भी कह सकते हो, बाइनरी लैंग्वेज समझता है ना आपका कंप्यूटर। ठीक है, तो यहां पे देखो इसी तरह से हो रहा था, मतलब MSIL का जो CIL का जो कोड है वो JIT में आता है, और JIT इसको कन्वर्ट किस में करता है, नेटिव कोड में, जिसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल कोड भी कह रहे हैं। मतलब तब जाके हमारा प्रोसेसर CPU समझता है कि आपने C# के अंदर जो प्रोग्राम किया है उसको दिखाना किस तरह से। ठीक है, तो इस प्रोसेस से वो पूरा गुजरता है। तो अगर यहाँ पे देखो, सही है, मतलब MSIL के अंदर आपके सोर्स कोड का, मतलब आपके प्रोग्राम का सारा कोड होता है, सही है, और वो कन्वर्ट किस में होता है, नेटिव कोड के अंदर। ये काम कौन करता है, JIT कंपाइलर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, और ये किस में मौजूद है, CLR के अंदर मौजूद है। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज देखो, मैंने आपको बताया कि MSIL के अंदर सारा कोड आ जाता है, जो C# से आप कंपाइल करवाते हो वो सारा कोड किस में आ जाता है, MSIL के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब JIT का यहाँ पे क्या काम है, देखो फॉर एग्जाम्पल MSIL के अंदर जो हमारा कोड एग्जीक्यूट हुआ था वहां पे 3 फंक्शंस हैं, मतलब हमने टोटल, आप सपोज करो कि अपने सोर्स कोड के अंदर 3 फंक्शंस बनाए थे, वो कन्वर्ट किस में हो गए, MSIL में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गए। अब JIT का काम क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे तीनों फंक्शंस कॉल नहीं करवाने, हमें कौन सा फंक्शन कॉल करवाना है, F2 फंक्शन कॉल करवाना है। तो जो JIT है वो क्या करता है, MSIL में से सिर्फ वही कोड कन्वर्ट करता है जो हमें प्रिंट करवाना है। ठीक है, मतलब MSIL के अंदर फंक्शन 1 भी है, फंक्शन 2 भी है, फंक्शन 3 भी है, लेकिन हम सिर्फ कौन सा अभी कॉल करवा रहे हैं, F2 फंक्शन कॉल करवा रहे हैं, उसका रिजल्ट प्रिंट करवा रहे हैं। तो जो JIT है वो MSIL में से सिर्फ वही कोड कन्वर्ट करता है नेटिव कोड के अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट है। सही है, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट F1 और F3 नहीं है, उसको ये कन्वर्ट नहीं करेगा। ठीक है, हमें सिर्फ F2 को कॉल करवाया हमने, तो वो सिर्फ MSIL में से वही कोड लेगा जो हमने कॉल करवाया या प्रिंट करवाया। ठीक है, मतलब जिसको हमने एक्चुअल में एग्जीक्यूट करवाया। ठीक है, विच इज CPU स्पेसिफिक कोड। CPU स्पेसिफिक कोड का मतलब, नेटिव कोड का मतलब वो कोड जो आपका कंप्यूटर समझता है, जिस तरह बाइनरी लैंग्वेज का कोड मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, सही है, तो ये इसका प्रोसीजर है। फिर यहां पे देखो, when a code is first executed, मतलब जब आपका कोड फर्स्ट टाइम आप उसको एग्जीक्यूट करते हो। ठीक है, तो यहां पे क्या बता रहा है, पहले तो C# से कहां पे आएगा, वो C# के कंपाइलर के पास आएगा, फिर कंपाइलर उसे कन्वर्ट किस में करेगा, CIL के अंदर। ठीक है, CIL की मैंने आपको फुल फॉर्म यहां पे क्या बताई अभी, कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ठीक है, तो मतलब जब C#
आपके सोर्स कोड को कंपाइल करेगा, मतलब जब सी शार्प का कंपाइलर आपके कोड को कंपाइल करके किस में कन्वर्ट कर देगा, CIL के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। फिर JIT क्या करेगा, उस कोड को नेटिव कोड के अंदर क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम समझ पाएगा, ठीक है, जिस तरह बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। फिर यहां पे देखो, दिस इज डन एट रन टाइम बाय द जस्ट इन टाइम कंपाइलर प्रेजेंट इन द CLR। मतलब जो जस्ट इन टाइम कंपाइलर है वो अपना काम कब परफॉर्म करता है, रन टाइम पे परफॉर्म करता है, जब उसे पता चलता है कि कौन सा कोड, मतलब कौन से कोड को MSIL से लेके नेटिव कोड में कन्वर्ट करवाना है, ठीक है। फिर यहां पे देखो, द CLR कन्वर्ट CIL कोड टू द मशीन लैंग्वेज कोड। देख रहे हो, अब नेटिव कोड की बजाय यहाँ पे कौन सा दूसरा वर्ड यूज कर रहा है, मशीन लैंग्वेज कोड। मतलब CLR क्या करता है, CLR के अंदर एक कंपाइलर है JIT, वो क्या करता है, जो MSIL कोड होता है, CIL कोड होता है, उसे किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर देखो, वंस दिस इज डन, मतलब जब ये तीनों स्टेप्स हो जाते हैं, द कोड कैन बी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द CPU। मतलब जब ये सारी कन्वर्जन हो जाती है तब वो मशीन लैंग्वेज में आ जाती है और तब हमारा CPU उसे एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है CLR का, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम इन .NET फ्रेमवर्क।